तो फ्रेंड्स, अब चालू अप्पी को अपने लुक की बहुत फिक्र होने लगी है। जाने से 3-4 दिन पहले ही, आई थिंक 3 दिन पहले, कपड़े मटक मटक कर पहन पहन कर देख रही। टिकट कंफर्म नहीं हुए तो 2 दिन और डिले हो गया। उसी बीच में सास ससुर को लड़ाई झगड़ा कर भगा दी। यकीन नहीं हो रहा ना मुझे भी नहीं हो रहा था, अब तक नहीं सुधरी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और चालू अप्पी भर भर के टेंशन देती है फनी को। भाई साहब, टेंशन के मारे फनी की हालत खराब हो रही है। थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, तभी तो आपको मजा आएगा। तो चालू अप्पी ने पहली क्लिपिंग में दिखाया कि बैग लटका के, गमछा लटका के, हाँ ब्लैक नहीं दूसरे कलर का गमछा है, गमछा लटका के और वही डेनिम वाली शर्ट पहनकर चालू अप्पी देख रही है कि मैं ट्रेवल करती हुई कैसी लगूंगी फ्रेंड। ये अजीब बात नहीं है? मतलब अब तुम्हें अपनी लुक की इतनी फिक्र होने लगी कि जाने से 2 दिन पहले तुम मटक मटक कर देख रही हो कि मैं इन कपड़ों में कैसी लगूं। भैया, इसको देखने की बजाय पहले अपने पर काम करा हो। तो फ्रेंड्स, मैं चेक कर रही थी कि मैं ट्रैवल में कैसी लगूंगी। जो फनी ने मुझे पिंक कलर का बैग दिलाया है वो भी मैंने लटका लिया है, और जो पिज्जा के नाम पे मैं डेनिम की शर्ट लेकर आई थी वो भी मैंने लटका ली। और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैं काला गमछा नहीं लेकिन पिंक कलर का गमछा है, पता नहीं कौन से कलर का गमछा है, वो भी मैंने लटका लिया। 2 दिन पहले ये कपड़े मटक मटक कर देख रही थी कि हम सूटकेस पैक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इसने एक बार भी ये नहीं बताया कि अम्मा पापा जा रहे हैं, अम्मा पापा का टिकट हो गया है, या अम्मा पापा कल जाएंगे या परसों जाएंगे। रातों रात अगर अम्मा पापा भाग गए हैं, यानी कि 2 दिन पहले ये कपड़े बदल कर देख रही थी। कहती 2 दिन मैंने कुछ शूट नहीं करा, 2 दिन पहले तक सब ठीक था, इसने पैकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। पर उस बीच में भी अम्मा पापा को नहीं दिखाया, और एक बार भी सिंगल टाइम भी शूट कर नहीं दिखाया कि अम्मा पापा कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों रो कर गई हैं या खुश होकर गई हैं। भाई साहब, इस औरत ने लड़ झगड़ कर उनका मूड तो पहले से खराब, पहले ही वो वीडियो में कम आने लगी थी। इससे पहले जब वो वीडियो यहाँ पर रहकर गई थी ना, तब ज्यादा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ, और हाय फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ट्रैवल, और मैंने सास ससुर को भगा दिया है। हाँ हाँ, मुझे पता है कुछ लोग हाँ हाँ करके बिलीव नहीं करेंगे, पर 90% बिलीव करेंगे कि चालू ने सास ससुर को भाई साहब लड़ाई झगड़ा करके उनका मूड खराब कर दिया और यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। चालू पे चहक रही है भाई साहब, सास ससुर चले गए हैं। पहले तो मुझे लगा था, जब तक इसने बोला नहीं था ना, जहाँ तक मैंने वो वीडियो देखी है, तब तक मुझे लगा मे भी शायद 2 दिन के लिए जा रही है। यार कैसे छोड़कर जा रही है, साथ उनको लेकर जा रही है कि नहीं। जब ये गाड़ी में भी बैठ गई स्टेशन निकलने के लिए, और उसके बाद भी ये बात नहीं आई कि भाई गाड़ी में बैठ गई और सास ससुर दिखाई भी नहीं दी, फिर मुझे लगा, मैंने कहा भाई ये इतनी ढीठ औरत है कि अपने सास ससुर को यहाँ पर छोड़कर जा रही है। इससे पहले भी जब भी इसके सास ससुर आए हैं और इसको कहीं भी इस तरह से एग्जीबिशन में जाना है, तो ये इसके काम का एक हिस्सा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर इसको दिल्ली जाना है तो हो सकता है कि फिर वो शायद ये कहे कि भाई वो उनके यहाँ पे चले गए हैं, क्योंकि उनकी खुद की बेटी भी तो है यहाँ पर। अभी देखो भाई, गांव में इस तरह से कस्बों में जो कन्बे बरादरी में ना, बेटियों को बेटियों की तरह ही समझा जाता है। चचा ताऊ के हो, यानी कि उनके छोटे भाई की बेटी है तो उनकी बेटी की बराबर ही है। और वो यहाँ जब भी आते हैं ना, अक्सर वो डॉक्टर सुंबुल के यहाँ पर जाते ही जाते हैं। तो मैं भी शायद, मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन के लिए वहाँ छोड़ के चली जाएगी। अटपटा तो लग रहा था जब नीचे अपनी अम्मी से मिलने जाने के लिए बोल रही थी और कहती, अम्मी आंटी आएंगी ना तो बस आप घर बंद करवा देना, वो काम करेंगे, आप चले जाना और घर बंद करवा के आ जाना। मैंने कहा यार, ये घर बंद करवा के आ जाना, सास ससुर कहाँ चले गए? पहले तो मुझे जब तक ट्रेन में बैठी नहीं थी तब तक तो यही लग रहा था साथ जा रहे होंगे, साथ जा रहे होंगे। और एक बार को ये लग रहा था कि शायद डॉक्टर सुंबुल के यहाँ चले गए होंगे, पर नहीं भाई साहब, वो तो अपने घर चले गए रातों रात। और फनी बार बार यही कहता, पापा का बहुत दिल लग रहा था, पापा यहाँ स्टाफ को जान गए हैं, पापा का बहुत मन करता है, पापा रेस्टोरेंट में जाते हैं, पापा की दोस्ती हो गई है। और अम्मा का दिल नहीं लग रहा, अम्मा यहाँ से भागने को रेडी है। जबकि ये देखा जाए तो अम्मा तो घर में ही रहती हैं, पापा ही तो हैं जो गली में, गलियारे में, अपने घर के, मोहल्ले के और अपने दोस्तों से बाहर घूम फिर कर मिलते आते जाते रहते हैं। फिर ऐसी कौन सी बात है जो अम्मा के यहाँ पर पैर रुकने मुश्किल हो गए? अब आप खुद ही सोचो और मुझे कमेंट में बताओ क्या हुआ होगा। वैसे तो हमें दिखाई दे ही रहा था धीरे धीरे, वरना आप मुझे सिर्फ एक सिंपल सी एक बात बता दो कि चालू अप्पी व्लॉगिंग ना करे 2 दिन तक। ऐसा क्या, जब उसके पापा हॉस्पिटल से घर तक नहीं आए थे और भाई ने इतनी इजाजत दे दी थी कि ठीक है भाई अब छोटा मोटा अपना व्लॉगिंग शुरू कर दे, तो चालू भी रुक नहीं रही थी बिल्कुल कि पापा घर आ जाएंगे प्रॉपर तरीके से, तभी शूटिंग करूंगी, तभी शॉपिंग करूंगी, तभी सब कुछ करूंगी। शॉपिंग तो उसकी पहले भी चल रही थी, पूरा रेस्टोरेंट तैयार हो गया, पूरा घर तैयार हो गया। हाँ, बस वो व्लॉगिंग में हमें दिख नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखो, हमने कपड़े रख लिए हैं, अब हम ये इतना सारा मेकअप रखेंगे, क्योंकि इतना सारा मेकअप जो है ना, हमें अपने मुंह पे लगाना होता है। वही मुंह पे जो हम
आपसे झूठ बोलते रहते थे, हमें मेकअप नहीं पसंद है फ्रेंड्स, हमें मेकअप पसंद करना लगाना नहीं आता है, हमें मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हम तो फिल्टरलेस रहते हैं। अरे चल झूठी, दुनिया भर का मेकअप भाई साहब, इसने दुनिया भर की तो लिपस्टिक ले रखे हैं, दुनिया भर के लिप लाइनर ले रखे हैं, पूरी एक वैनिटी हो जाएगी भाई साहब, एक प्रोफेशनल वैनिटी हो जाएगी जो इतने सारे लोगों पर मेकअप करते हैं और वो तब इतना सारा सामान लेते हैं। लोग कहेंगे अरे तो क्या हुआ, वो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर है तो झूठी इन्फ्लुएंसर है ना, इसलिए झूठ क्यों बोलती है। तो पैकिंग करने के लिए हमें इसमें से सामान छांटना होगा तो हम छांट लेंगे। फ्रेंड्स हमने ब्लू सूट पे वो वाला लिपस्टिक पहनी थी ना, तो आपको बहुत पसंद आ रही थी, तो देखो ये वाली थी। हाँ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, आप करें ना करें, क्योंकि कुछ जनता तो मेरी बेचारी इतनी गरीब है कि वो इतनी भी नहीं अफोर्ड कर सकती। कहती है पैकिंग तो बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि एक शॉर्ट साइड ट्रिप है, बस हमें जाना है और लाखों रुपए लेकर वापस आ जाना है, हाय हेलो करना है, बस हैंड वेव करना है, दुनिया भर का मेकअप थोप के जाना और बस हिजाब पहन लेना है और मन हुआ तो अबाया पहन लूंगी। तो कहती है पैकिंग तो बहुत जल्दी हो गई थी लेकिन मेकअप में बहुत टाइम लगता है क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है ना हमें क्या क्या थोपने के लिए रखना पड़ेगा। भाई साहब दुनिया भर के थैले में इतना सामान भर लिया इसने, कम से कम 3 बैग रखे होंगे इसने मेकअप के नाम। और ये कहती है फ्रेंड्स हम तो नेचुरल बहुत ही ब्यूटीफुल है, लोग कहते हैं तुम तो व्लॉग से भी ज्यादा सामने से बहुत सुंदर लगती हो, तो फिर क्यों इतना थोप कर जाती है। और दूसरा इतना शॉर्ट ट्रिप है या पैसे तेरे पास शॉर्ट पड़ गए हैं या जो बुला रहे हैं वो तेरा मेकअप आर्टिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनसे मेकअप करा लेती, इतना सामान ढो के लेकर क्यों जा रही है, वो भी एक छोटे से बच्चे के साथ, और वो भी बिना टिकट के। हाँ सही सुना आपने, बिना टिकट के पलटन को लेके जा रही है। भाई साहब ये हंसते हंसते मेरे लौट पट हो गई, पहुंचूंगी तो बताऊंगी। एक शॉर्ट सा ट्रिप है लेकिन मेकअप का किट तो फ्रेंड्स लेकर ही जाना पड़ेगा, क्या करे फ्रेंड्स, मेकअप के बिना हमारा गुजारा नहीं है। हमें वॉल पुट्टी बनाने की और जो हम हिजाब पहनते हैं उससे हमें नन बनने का बहुत ज्यादा शौक है और इतने सारे मेकअप में ना सिलेक्ट भी करना पड़ता है, और जिस मेकअप पे से सिलेक्ट कर रही है ना वो सिर्फ उसमें 3 ही चीज दिखाई दे रही है मुझे जिसमें से सिलेक्ट कर रही है। लिप लाइनर है उसमें, ब्रश है उसमें और लिपस्टिक है उसमें, बस। और ये कहती है फ्रेंड्स हमें तो नेचुरल रहना अच्छा लगता है। चल झूठी, फ्रेंड्स कहीं भी जाएंगे तो मेकअप तो चाहिएगा ही, और हमारी आवाज देख लो कितनी अच्छी है। समझ में आया कुछ भाई तू क्यों ऐसी हरकतें करती, तो इसलिए मेकअप तो करना ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत मेकअप, थोड़ा बहुत तूने एक बैग सूटकेस भर लिया मेकअप से, बस मेकअप ही मेकअप पहनेगी क्या, कुछ और सामान नहीं लेकर जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स बहुत कुछ हो गया है। आई पैलेट रखे हैं, कंटोरिंग रखी है दुनिया भर की, जो 4 बार हम वॉल पुट्टी लगाते हैं फेस पर अलग अलग शेड की, तभी जाकर वो हम नन बन पाते हैं वो सारी भी रखी है, फिर ब्रश भी रखा है, फिर इतनी सारी लिपस्टिक भी रखी है, वो हमें थोपनी पड़ती है, फिर हमें लिप लाइनर भी चाहिए क्योंकि हमें हमारे होठ को शेप भी देना पड़ता है, कंटोरिंग भी करनी पड़ती है, हमारे गाल फूले हुए हैं तो उनको कम दिखाने के लिए। अरे भाई साहब टिंट लगा, लिपस्टिक लगा और निकल ले। चालू पी तुम तो वेरी ब्यूटीफुल है ना, बहुत ही अच्छी खूबसूरत दिखती है, एकदम बहुत ही खूबसूरत। एक हाथ से कैमरा लेके ये भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं, और देखो फ्रेंड्स हमारी पैकिंग डन हो गई है फ्रेंड्स, और हिजाब की पिन है तो इसके लिए हमें ये फिर से नन बनी हुई दिखाई देगी क्योंकि प्रॉपर तरीके से तो हिजाब इसको पहनना आता ही नहीं। फ्रेंड्स सबसे बड़ा काम हो चुका है, चलो अब सबसे छोटा काम करते हैं, खाना खाने का इसके लिए खाना खाना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा काम है। तो फ्रेंड्स हमने फ्राइड राइस और ये चिली पनीर मंगा लिए थे अपने रेस्टोरेंट में, उसको खा फिर हमारी आत्मा तृप्त हो जाए तो हमने सारी पैकिंग कर कर रख दी है, और हमें रात में फिर भूख लगाई थी। भैया कितने बजे, रात तो तुम्हारा तो दिन शुरू होता है, रात को 10 बजते हैं जब लोगों की रात शुरू हो जाती है, कई सारे लोगों की गुड नाइट हो जाती है, मतलब स्लीप गुड नाइट वाली स्लीप, यानी कि सो जाओ बस अब, तब जाके तो इसका दिन निकलता है, यानी कि इसका कंटेंट बनता है। और इसको इसके लिए अगर रात आप कहोगे तो कम से कम 1:30-2 बजे के बाद से इसको कहोगे कि वो रात हो रही। तो फ्रेंड्स हमें रात में भूख लगाई थी तो इसलिए हमने ये सब खा लिया। तो हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, अब सुबह हो गई है, आपने रात को 2:30 बजे हमारा ये देखा था जब हम रात को 2:30 बजे चिली पनीर और फ्राइड राइस खा रहे थे। सास नहीं है तो हम देखो कैसे चहक रहे हैं क्योंकि वो चली गई है, हमें छोड़ के देती है। और आप सोच रहे होंगे हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं दिल वालों की दिल्ली बिल्ली देखने वहाँ पे। तो चलो पे तुम वहाँ पे जा तो रही हो, प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओगी क्या, तुम भी वहाँ पे जेनजी बनकर रील बनाओगी क्या। तेरी गलियों भाई, हंसते हंसते मेरे तो पेट दुख गए इन बच्चों की वीडियो देख देख कर। और वही है ना, एक वीडियो देख लो तो भाई साहब फिर दूसरी वीडियो आ जाती है, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, हंसते हंसते लोट पोट। वहाँ पे पूरे की पूरी वो सारी की सारी जो फीमेल थे पुलिस वाले ऑफिसर्स, उनको सबको ले जाके खाना खिलाने, लो आप भी खाना खा लो। और वो सारे के सारे इनसे बच के
के भाग रहे हैं। तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स, दिल्ली जा रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो एक दोस्त है जो हमारे रेस्टोरेंट में भी आती हैं, जिनसे हम कपड़े लेते थे, उनका कलेक्शन है। उन्होंने वहाँ पे शायद एग्जीबिशन रखी होगी, क्योंकि शबनम बहुत बिजी थी तो उसने हमारी स्टोरी नहीं देखी थी। पर हम आइडिया से बोल रहे हैं कि दिल्ली तो वही जाते हैं हम। तो हम कर रहे हैं 2 दिन के लिए ट्रैवल, और हमने कर दिया है बोरिया बिस्तर बंद। किसका? अपने सास ससुर का। उनको तो रफा दफा कर लिया, और इसलिए हम ज्यादा चहक रहे हैं। चलिए, तो रात में हमने सारी पैकिंग करके रख दी थी। चलिए आप भी हमारे साथ ट्रैवल कीजिए, हम आपको दिखाएंगे हम क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई, इसने रात को पैकिंग करके रखी है, अगला दिन हो गया है, अगला दिन हो गया है, लेकिन घर का कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा, ना सास ना ससुर ना कोई और फिर इसने सीधा दिखाया कि फ्रेंड्स अब हम मिल रहे हैं आपसे 2 दिन के बाद। कहती है अभी मैंने ट्रेडमिल पर वॉक की थी, तो इसलिए आपको ये मेरे फेस पे ना ऐसे लग रहा हो, पसीना दिख रहा होगा, उससे ना ग्लो आ जाता है। मुझे नेचुरल ग्लो की जरूरत है, क्योंकि मैं एग्जीबिशन में जा रही हूँ, मुझे मेकअप करना है, और मुझे थोड़ा सा स्लिम भी दिखना है, क्योंकि मैं मोटी दिख रही थी उसमें डेनिम वाली शर्ट में। तो मैंने सोचा चलो 2 दिन का तो टाइम है, टिकट वैसे भी नहीं मिल रहे, चलो ट्रेडमिल कर करके थोड़ी बस पतली हो जाऊंगी, ज्यादा नहीं तो 250-300 ग्राम तो मेरा वेट कम हो ही जाएगा। तो मेरे चेहरे पर जो फ्रेशनेस जो है ना वॉक करने से आती है ना, वो कोई चीज से नहीं आ सकती। और ये वॉक करने का तो अपना बड़ा आइडिया अब निकाला है, इतने लंबे टाइम के बाद, अपना पूरा हुलिया बिगाड़ने के बाद। और ये बताओ भाई साहब, ये सारे काम हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, सास ससुर कहाँ है इस बीच में? वो कहाँ में निकल लिए, कैसे निकल लिए? वो गाना तो आपने सुना हो ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तो ये गम नहीं छुपा रही, एक्चुअली ये खुशी को ही छुपा रही है, क्योंकि ये इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट बनकर खुश होकर इसलिए दिखा रही है कि आपको लगे कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरी सास कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, या मैंने उनसे कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे उनका मूड खराब है, जिससे कि वो यहाँ से जाने के लिए कह रही है, वो बिल्कुल रुकने के लिए रेडी नहीं है। अगर तुम घर का माहौल ऐसा, मैं ये नहीं कह रही कि इसने लड़ाई करी होगी या इसने बदतमीजी की होगी, बट इसने घर का इतना टॉक्सिक माहौल बना दिया है कि ऐसे में कोई भी ना टिक पाए। हम बाहर घूमना फिरना मटकना ये सब कुछ करना, उनको टाइम ना देना, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करना, उनके साथ बैठना, उनको इन्वॉल्व रखना, ये सब मिसिंग था इसके कंटेंट में। ऐसे रखते हैं, आप लोग कहेंगे अरे हाँ तो उन्होंने बुला तो लिया था सास ससुर को, अब उनका ही मन नहीं लग रहा। तो मन लगता नहीं है, मन लगवाना पड़ता है, क्योंकि वो आपके गेस्ट हैं, वो आपके घर आए हुए। इससे ज्यादा मन तो उनका तब लग रहा था जब वो पिछली बार आए थे, खूब मजे से रहकर गए थे, खूब दोनों को अच्छा लगा, हमने देखा था। तो अभी हम बाप से बात नहीं करते, अभी हम सो रहे हैं। मतलब रात की इससे पहले की क्लिपिंग इसने दिखाई कि हम ठूस रहे हैं यानी कि मंचूरियन और वो पनीर, चिली पनीर ड्राई और फ्राइड राइस। और फ्रेंड्स अभी हम ना वॉकर कर आए, इसलिए हमारे गाल जो है ना गुलाबी हो रखे हैं, इसलिए अब हम सो रहे हैं सोते सोते तो खा रही थी, और फिर खाने के बाद फिर सोने चली गई। पूरा दिन क्या किया वो क्यों नहीं दिखाया? अच्छा मूड खराब था ना सास का, इसलिए शूट करने के लिए घर से बाहर नहीं निकली होगी। बस है इधर को यहाँ पे फनी सुलाई रहे थे, इससे पहले तो पूरा बेड खाली था, अचानक से कट्टू अगला सीन आया और फनी वहाँ पे लेट गया। तो फ्रेंड्स वो अभी तक भी जग रहे, क्योंकि आज वो गलत टाइम पे सो गया, इसलिए फनी सुलाते हैं, क्योंकि फनी मम्मी है और मैं पापा तो हमारे साथ कौन कौन जा रहा है ये भी इंशाल्लाह हम आपको सुबह बताएंगे। तो सुबह बताने वाली थी, लेकिन इसने अगली सुबह निकाल दी और उससे अगली सुबह बताया, यानी कि 2 दिन बाद, 2 days लेटर इसने नहीं लगाया लेकिन मैंने लगा दिया। और फ्रेंड्स जाते जाते अरे गुड नाइट बोल दिया था हमने, तो चलो चलो फिर से बताते हैं। अभी हमने ना यहाँ पे सूटकेस खुला छोड़ के रख रखा, क्योंकि अगर हमें कुछ याद आएगा तो हम यहाँ पर इसमें रख देंगे। और ये 2 दिन तक खुला ही पड़ा रहा, क्योंकि 2 दिन के बाद तो हम गए नहीं, टिकट नहीं हुई थी ना, समझा करो। हमने जो वो हमारा एजेंट है उसने मना कर दिया था कि नहीं 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 चालू अभी टिकट नहीं मिल पाएगी। और ये फनी का बैग है, वो अपनी पैकिंग सुबह करेंगे। अब फनी का दुखड़ा सुन लो, मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए, तुम मुझे सूटकेस क्यों नहीं ला के दिया? तो कहती अरे तुम इसका क्यों लिया? अपने बच्चे से जेलसी फील कर रहा है भाई साहब, अपने बच्चे से कह रहा है इसका तो तुम ले आई। कहती अरे मैं थोड़ी ना आई थी, ये तो खुद पसंद करके लाया था। अरे भाई साहब ये माँ बाप है। और फ्रेंड्स सोने से पहले मैं पीऊंगी दालचीनी का पानी पी के जल्दी से वेट कम करना है, ट्रेडमिल करके गाल गुलाबी करने, उस ब्लू डेनिम जो शर्ट है उसमें मुझे फिट होना है ना। और इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो उससे कहता है फनी अरे भैया सो जा। अरे भैया जब उसको टाइम बे टाइम सुला दोगे तो बच्चा कहाँ से सोएगा? और वो चुप रहे और व्लॉगिंग में उसको आवाज ना करे या वो डिस्टर्ब ना करे, उसके मुंह में पेसिफायर लगा देती है। ये बताओ 1.5 साल का बच्चा, 1.25 साल का बच्चा कौन लगाता है? वो तो जो बहुत नन्हे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन के बाद अब हम जा रहे हैं। और ये झूठ बोल रही है, ये कोरा झूठ बोल रही है कि अम्मा पापा चले गए हैं, अम्मा का यहाँ पे मन नहीं लग रहा था। आप उसको ऐसी सिचुएशन में कहीं पर भी रख कर देखो, अगर आप किसी के घर जा रहे हो और वो खुद यहाँ से भागना चाहता हो और आपको पूरी तवज्जो नहीं देना चाहता, तो अम्मी हम जा रहे हैं आपको पता है ना,
अम्मी को नहीं लेके जा रही ना। भाई ने कहा हाथ भी मत लगा, मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी है। अब सास ससुर तो बेचारे चले गए, हताश होके, परेशान हो। अम्मी को भाई भाभी ने जाने नहीं दिया, तो बचा कौन? वही डॉक्टर खाला और उनकी डॉटर। वही तो चालू अप्पी की नौकर। तो अम्मी से यहाँ पे विदा ले रही है। अम्मी को बताइए कि अम्मी आंटी काम करेंगी, आप बंद करवा के चले जाना। अम्मी आपको पता है ना हमें टिकट नहीं मिली, हमें सबको जाना था। सबको किसको जाना था? जो जाने वाले थे वो तो तेरे साथ ही है, फिर तू किसको बोल रही है? अम्मी के लिए बोल रही है? अरे झूठी, हमें पता है भाई जाने नहीं देगा, अब तेरे हवाले नहीं करेगा भाई साहब। भाई वो उसने सोच लिया है कि भाई मुझे किस तरीके से अम्मी को रखना है। अब अम्मी मेरे काबू में ही रहेंगी, काबू में नहीं मतलब मेरे साथ ही यहाँ पे ही रहेंगी और हमारे हिसाब से रहेंगी, ज्यादा अच्छी रहेंगी। चालू अप्पी मुझे हंसी आती है चालू अप्पी के ऊपर। कहते हैं ना इंसान को इतनी भी अति नहीं करनी चाहिए कि सामने वाला फिर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए कि पूरी तरीके से ही बॉयकॉट कर दे। तो अम्मी हम जा रही हैं और दुआ करना, आपको पता है ना टिकट नहीं मिली, ऐसे हुआ। फ्रेंड्स अब हम ना आपसे 2 दिन बाद मिले, 2 दिन ना हमने कुछ भी शूट नहीं करा। अम्मी बताओ ना, अम्मी बताओ ना। हाँ टिकट नहीं मिली। कहती अब बताओ अम्मी, हमने किसी से प्रॉमिस कर दिया था, हमने एग्जीबिशन में आने के लिए कहती था। प्रॉमिस तो ऐसे कह रही है हो जैसे पैसे नहीं लेगी, वहां से फ्री में करके आएगी उनका। तो बेटा तुम एडजस्ट कर लेना, फिर उनसे बोल देना हाँ तुम्हारे पापा की ट्रेन है, एडजस्ट कर लेना और उनको बोल देना जैसे तुम आ रहे हो ना वैसे बाकी के लोग भी आते हैं और उनके लिए सब इक्वल है। ये नहीं कि चालू इब्राहिम आई है तो भाई चालू इब्राहिम को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है ट्रेन में कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। अम्मी कहती गोद में लेके जा रहे हो इधर से, कहती उसको तो ये भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हो, उसको तो लगा 1 घंटे में आ जाएंगे। एक बार बताओ अम्मी जी, उसको पता है 1 घंटा कितना होता है? भाई साहब ये कितना बोलते हैं, बिना वजह की भी बातें बोलते हैं। हाँ अम्मी उसको तो ये भी नहीं पता कि आप नहीं जा रही हो। ओहो नानी कभी देखा नहीं नानी को रेनू आंटी की तरह से प्यार करते हुए, सारे काम करते हुए। हाँ लेकिन नानी बनी नैनी तो बेटी खाला है ना। देखो अम्मी से मैच हो गया, हाँ अम्मी से मैच हो गया। और उसकी अम्मी जो है ना, पिज़्ज़ा की अम्मी पता नहीं क्या ढोती फिर रही है, चालू का बारदाना खाना पीना पता नहीं क्या क्या, पिंक कलर का जो है वो सूट पहन के लेके जा रही हैं। चलो 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 सारे चलते हैं। चलो भाई जो तो जा कौन रहा है? डॉटर खाला, उनकी डॉटर, कि ये दोनों है चालू अप्पी की नौकर। नान को तो इजाजत ही नहीं है, वैसे भी उसके एग्जाम चल रहे थे जो बताया था, पता नहीं खत्म भी हो गए होंगे तो कोई बात नहीं भाई इजाजत नहीं देगा। और अम्मी तो मेरे अम्मी है अम्मी नहीं जाएंगी। सास ससुर को रफा दफा कर दिया तो बचा कौन? यही तो जाने थे 3 लोग 4 लोग। तो चलो 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 हम निकले फ्रेंड, हम निकल रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, हम यहाँ पे गलती से आ गए और कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को लेकर चलते चलते मैं थक गया हूँ। भाई तू कैसा बाप है? मतलब वो बच्चा जो भी जैसे भी है वो ठीक है, वो ऐसे कोई इतना हैवी भी नहीं लग रहा है कि भाई तू इतना ज्यादा थक गया। तू काय का जिम करने के लिए जाता था तो जो अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा चलने में थक गए। अम्मी कहती है आओ थोड़ा सा प्यार तो कर ले। गाल पे किस्सी कर रही है डॉक्टर खाला। मैं पता है तुम्हारी बहन नहीं है भाई साहब, वो तुम्हारी नौकरानी है, तुम्हारी बेटी की। अम्मी चली जाना सलमान आंटी को है ना थोड़ी बातें बातें करने से तो मुझे हंसी आती है। कहती है बातें कर लेना और फिर घर लॉक करा दे। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे हमारे साथ कौन कौन जा रहा है, क्योंकि बड़ी शातिर है भाई ये। 2 दिन तक 3 दिन तक जो इसने व्लॉग नहीं बनाया, पिछले वाले व्लॉग में सास ससुर नजर आए तो 2 दिन तक इसने व्लॉग नहीं बनाया, उन 2 दिन में इसने सरका दिया उनको। तो अब हम जा रहे हैं साथ में, तो अब तक हमने दिखाया नहीं है क्योंकि हमने शूट ही नहीं करा। इसको भी पता है कि पिछला व्लॉग कहाँ तक शूट करा, पिछली क्लिपिंग कहाँ तक शूट करा। तो हमारे साथ जा रहे हैं हैदर के बाबा, जो कि हैदर के बाबा कम और हमारा स्पॉट बॉय ज्यादा लग रहा है। और जा रही है पिज्जा, और जा रही है पिज्जा की अम्मी और मैं, हम 5 तो ये जा रहे हैं हम 5। तो एक सीट है, कोई अनकंफर्टेबल लगा तो हमने एक दुपट्टे से क्या करेगी, दुपट्टा जमीन पे बिछा के सोएगी। ले जाना था तो गद्दा ले जाती, मेरे यहाँ तो वैसे भी ढेर लगे पड़े। फ्रेंड्स जैसे ही मुझे पता चला ना एक सीट है, तो मैंने मतलब इतना बड़ा सा एक दुपट्टा भी रखा। दुपट्टा रखा क्यों? लेट ना हुआ, कुछ करने लगा, ठंड लगने लगी। पिज्जा कहती है पीछे से ठंड लगने लगी तो तेरे दुपट्टे में तेरी ठंड रुक जाएगी। दोनों बहनें दिमाग से पैदल है। तो तू यहाँ खड़े होके डॉक्टर खाला के गले क्यों रख रही है? डॉक्टर खाला तेरे साथ ही जा रही है। तो फ्रेंड्स हम सब जा रहे हैं, खाला भी जा रही हैं। हम ना बड़े उदास होकर जा रहे हैं क्योंकि हमारी ना टिकट कंफर्म नहीं हुई। अभी इसने जो यहाँ से कहा टिकट कंफर्म नहीं हुई, तब मुझे क्यों पता नहीं, आगे का व्लॉग मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सफर इसको सफर कराने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा कमिटमेंट था ना, तो हमने एक दिन डिले भी किया, फिर भी नहीं हो पा रहा। उसी दिन में डिले करते करते ही हमने अपने सास ससुर को डिले कर दिया यहाँ से। बहुत दिनों बाद तुमने कुछ अलग हटके पहना है, तुम अच्छी लग रही हो, तुम ऐसे कर रही हो, स्टाइल मार रही हो। हाँ आपने बैग दिलाया था ना, हाँ मैंने जो बैग दिलाया था उसमें तो तुम उसकी वजह
मेरे से ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो टिकट नहीं हुई है फ्रेंड हमारी, देखते हैं वहां जाके क्या सीन होता। और ये जो भाई साहब इसने पिछले वाले व्लॉग में जो उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी, बहुत सारे लोग बोले थे कि मेरे को भी एक कमेंट आया था कि पिज्जा जो है बॉडी बिल्डर लग रही है। बॉडी बिल्डर ऐसे नहीं लगती है ना, जब ये हाथ बांध लेती है ना तब और ज्यादा लगती है। ये तो यहाँ पे तो इसने ब्लैक शर्ट भी नहीं पहने, फिर भी हाथ बांध के ऐसे बैठी हुई है। भाई साहब चालू के ऊपर भी हाथ कर रखा है और अपनी अम्मी के ऊपर भी हाथ कर रखा है। जब तुमने 7 सीटर गाड़ी ले रखी है तो भैया पीछे बिठा देती, पर चालू पे इतना सामान ढो के लेके जा रही है कि पिज्जा के लिए जगह ही नहीं है वहां। तो फ्रेंड अभी हमारा टिकट नहीं हुआ है, सारा का टिकट नहीं हुआ। सारा और बाजा खाला आ रही है वहां से, और भोपाल वालों का तो अभी टिकट भी नहीं हुआ, सारा का टिकट नहीं हुआ। यानी कि बाजा खाला और डॉटर खाला आ रही है, तो उनका वहां से भोपाल से टिकट इसने दिल्ली तक के लिए कराया होगा, उनका भी कंफर्म नहीं हुआ। और ये जो 4 लोग जा रहे हैं इनको सिर्फ 2 लोगों के टिकट मिले हैं और 2 लोगों के टिकट भी नहीं मिले। ओह माय गॉड। फ्रेंड देखते हैं वहां जाके क्या, क्यों जाके बोलते ना तुम चालू इब्राहिम, पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी। फ्रेंड हम पहुंच गए CST स्टेशन में और अभी हम रुक गए यहाँ पे कुछ चाय वाय पीने के लिए। भैया ये कभी घर से कुछ खा के पी के नहीं निकलते, इनको बाहर ही खाना पीना ठूसना होता है, चाहे अच्छा मिले या बुरे मिले। तो वहीं बैठ के भाई साहब खाना पीना खा लिया। थाली, अब सोचो थाली खा रहे हैं ये यहाँ पर बैठ के, तो क्या ही पैक करके अपने साथ के लिए लेकर आए होंगे। हमेशा घर से भुक्कड़ों की तरह से निकलते हैं, पता नहीं बाहर नहीं मिले ना मिले। भाई मेरी अम्मी ने भी यही सिखाया और फिर मेरी मदर इन लॉ ने भी यही कहा, घर से कभी भी खाली पेट मत निकलो, चाहे थोड़ा बहुत ही हो हमेशा खाकर चलो। ना जाने बाहर जाकर कितना टाइम लग जाए खाना पीना मिलने में, मिले नहीं मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, आपकी चॉइस का मिले। और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा बहुत कुछ भी सूखा कुछ भी अपने पास रखो जरूर, और बिना पानी के तो घर से बिल्कुल मत निकलो। फ्रेंड अभी हम स्टेशन पहुंच गए, हम अंदर जा रहे हैं। अपने एक हाथ से इसने फोन पकड़ रखा, एक हाथ से इसने अपना बच्चा ले रखा। अपने बच्चे से लेकर चलकर भाई साहब प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे, ताकि ये आदमी हाफ रहा है, थक गया बुरी तरीके से। कहता है फ्रेंड इसको लेकर चलते चलते मैं थक गया हूँ। काहे का जिम करा तूने जो तू अपने बच्चे को लेकर ही थक गया। भाई अभी तो ये बच्चा और बड़ा होगा, जब रू बेबी जितना हो जाएगा, रू बेबी तक को तो गोद में लिए घूमती है उसकी नानी और उसकी मम्मी और उसके पापा तो खैर कभी कभी उठाते, और वो मटकते मटकते होश नहीं ले रही, साइड स्टाइल मार रही है, ऐसे कर है। कहता आजा आजा बस थको जा, थको मत, मैं खुद थका पड़ा हूँ। तो फ्रेंड्स हम ट्रेन में आ गए हैं, हमें चाय भी मिल गई और कुछ देर के लिए हमें ट्रेन की टिकट भी मिल गई, सॉरी ट्रेन में सीट भी मिल गई है। कहते हैं ना वो ना कुर्ला से चढ़ेंगे जो भी पैसेंजर हैं, तो अभी तो हम ना इसे पूरा एंजॉय कर रहे हैं, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, इसलिए 4 सीट पूरी की पूरी एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही भाई साहब वो आ जाएंगे इनकी बाट लग जाएगी। तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह यही होता है, जो बेचारे अटेंडेंट हैं जो पहचान के में बैठने के लिए मिल गया है वो आएंगे तो हम यहाँ से हट जाएंगे। बस इसकी कचर 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 शुरू हो गई व्लॉगिंग, क्योंकि कोई और आ जाएगा, हो सकता है उनको व्लॉगिंग और ये सब चीज कंफर्टेबल ना हो, शूट करना वीडियो में आना, इनका कचर पचर कचरिया बेकना, भिंडी बाजार बनाना। कहती है उसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ेगा हमें नहीं पता है। फ्रेंड्स हम क्या करें, हमारा कमिटमेंट था, एक दिन हमने डिले भी किया लेकिन फिर भी हमारी टिकट नहीं हो पाई। कहती है अब यहाँ से बताती है, कहती है कि एक दिन डिले भी किया, उसके चक्कर में अम्मा पापा चले गए, उसके चक्कर में। सोचो अगर इसकी एक दिन पहले की हो जाए तो अम्मा पापा इसके बाद में निकलने के बाद में जाते हैं यहाँ से। इसका मतलब इसने तत्काल में उनकी टिकट बुक करा के उनका मूड खराब करके इसकी सास रूठ कर नाराज होकर चली गई कि भैया मुझे नहीं पता, मेरी टिकट बुक कराओ, ऐसे कराओ या वैसे कराओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेन की टिकट जब इन्हें नहीं मिली तो उनको अर्जेंट में कैसे मिल जाएगी। तो हो सकता है वो तो डरते भी नहीं है, फ्लाइट से भेजा और ये बता भी नहीं रही, तो उनको भी जाना था। बहुत दिन हम मन से रुकी, लेकिन इससे व्लॉग में पहले वाले व्लॉग में उससे पहले वाले व्लॉग में आपने एक बार सिंगल टाइम आपने सुना कि अम्मा पापा जाने वाले हैं। फ्रेंड्स आपको भी पता है कि उनको मुंबई में काम अच्छा लगता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कोशिश तो तू पूरी करती है भाई, ये तो है, ये तो मैंने देख लिया कि कितनी कोशिश करती है। उनको घर में छोड़ छोड़ के उनसे खाना बनवा बनवा के मटक रही थी, बाहर घूम फिर रही। तो हमारा घर मोदाहा में है, घर तो तेरा भी मोदाहा में है भाई, तो तू यहाँ पे क्यों भटक रही है, तू भी अपने घर जा। कहती है कि फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे हमारे घर जाना है। भाई साहब मुझे तो जब ये जैसे बता रही है ना, उससे मुझे आलिया भट्ट की वो मीम याद, मुझे घर जाना है। सोचो इसने कितना उनको भाई साहब तंग करा होगा, टॉर्चर करा होगा, या उनको इतना ज्यादा ऐसा लोनली फील कराया होगा कि वो यहाँ पर रुकने को रेडी ही नहीं है। फ्रेंड्स आपका ना माइंडसेट बन जाता है, अभी तो कितना भी बोल ले भाई साहब, हम नहीं मानने वाले। हमने ना काफी समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं रुके वो। फ्रेंड्स इस बार ना इस बात की खुशी है कि कम से कम वो 25 दिन रुक कर गए। ओह माय गॉड, उनके दिन गिन रही थी और 25 दिन रह कर गए हैं। हाँ 25 दिन रह कर गए हैं, 24 तो नहीं हुए थे, कम तो नहीं जाते एक दिन। और भाई साहब इसने पहले पता छूटते क्या कहा, 1 मंथ,
फनी ने कहा नहीं नहीं 25 दिन रुके हैं, वो इसकी व्लॉगिंग चल रही है और वो माँ होने का फर्ज निभा रहा है, खड़ा होकर अपने बच्चे को बहला रहा है, क्योंकि उसने पूरा कंपार्टमेंट जो है ना वो सर पे उठा रखा। पापा को ना बहुत अच्छा लगता है, पापा को ना बिल्कुल मन लगता है यहाँ पे। अब फनी बताता है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ पता नहीं, हैदर रोने लगा या क्या हुआ। तो आगे कंटिन्यू किसने करा, फिर फनी ने। फनी बताता है कि पापा का यहाँ पे बहुत मन लग रहा है, पापा को तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता, वो रेस्टोरेंट जाते हैं, वो रेस्टोरेंट के लड़कों से उनकी दोस्ती हो गई, उनकी फ्रेंडशिप हो गई। कहता है पापा को बड़ा मजा आता है, पापा घूमते हैं, उनकी यारी दोस्ती है यहाँ। चलिए फ्रेंड्स, जब तक कोई और पैसेंजर नहीं आ जाता है इस कंपार्टमेंट में तब तक आपको ना व्यू भी दिखाती रहती हूँ। अभी क्या व्यू दिखा रही है भाई। तो फ्रेंड्स देखिए, पिज्जा को बेचारी को ऊपर चढ़ा दिया और पिज्जा पता नहीं फॉइल में कुछ खाने की कोशिश करी थी, एकदम से इसने कैमरा मत देखो दुनिया भर का सामान फेंक रखा है। बेचारी को बैठने तक को भी जगह नहीं है, इतनी जगह तो बैग ने ले रखी है, जो भी दुनिया भर के बैग्स वहाँ पे पड़े हुए हैं और इतनी जगह में पिज्जा बैठी हुई है आलती पालती मार के, और अजीब तरीके से बैठती है। घर में भी कबाड़ा और ट्रेन में भी कबाड़ा, पिज्जा को आदत है कबाड़े में ही रहने की। तो फ्रेंड्स सीट का ना बाद में पता चलता है, कोई कैंसिल हो जाता है कि कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। और हमारे टीटी वाले भाई साहब ने बताया ही नहीं था हमें, उसके बाद ही ना उनको पता चलता है कि फिर वो जब तो हमें बता पाएंगे। चलो फ्रेंड्स, वो क्या कहते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, चलो वो करते हैं। जेंजी बनने को जा रही है भाई साहब, जेंजी बच्चों के लिए जहाँ पे वो प्रोटेस्ट चल रहा है, चली जाइए वहाँ पे ये फिंगर क्रॉस करती हुई। खैर जो भी है फ्रेंड्स, देखते हैं। हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पे शुरू हो गई है, मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा। अरे मौसम बाहर कैसा हो रहा है उससे तुझे क्या लेना देना, अंदर तो पूरा चिल्ड रहता है। वो अंदर का इन्वायरमेंट अलग होता है, बाहर का इन्वायरमेंट अलग होता है, उससे फर्क ही क्या पड़ रहा है कि बाहर बारिश हो रही है या धूप हो रही है। फ्रेंड्स जाने की खुशी भी है। अब ये फनी जो है वहाँ पे टीटी से बात कर आए। टीटी सर ने क्या बोला, टीटी सर ने क्या बोला, तू मुझे बहुत टेंशन दे रही है, इतना तो मुझे टीटी सर की भी टेंशन नहीं जितना तू मुझे टेंशन देती है, तेरी ऐसी गोल गोल आंखों से मैं डर जाता हूँ। 2 टिकट हैं लेकिन झांसी तक ही हैं, और कहते हैं मुझे तो तुम्हारा मुंह देख कर डर लग रहा है, तुम मुझे मत डराया करो। कहता है एक तो होता है कि कुछ कहना और ऊपर से ये मुझे बहुत टेंशन देती है। ये बात तो है भाई साहब, ये जीना हराम कर देती है जिसने भी काम इधर से उधर कुछ। अब टिकट नहीं मिल रहा तो इसमें फनी का क्या था भाई दोस्त, वो तो जो तुम्हारे एजेंट हैं वो तुम्हें टिकट ही नहीं कर दे। कहती है रात भर का सफर और बच्चे के साथ में अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। ओफो, इतनी तो तुम शरीफ को नहीं भाई साहब। और ऐसा ही था तो दोनों मियां बीवी फ्लाइट से चले जाते ना। कहते हैं मैं उतार जाऊंगी, मैं उतार जाऊंगी। नखरे दिखा रही है भाई साहब, नखरे तोड़ रही है उसमें बिना वजह की। कहती है फ्रेंड्स टीटी सर से ही उम्मीद है, अगर वो हिम्मत हार गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। कहती है फ्रेंड्स हम आपको ना सच्चाई बताते हैं, आजकल ना लोग बहुत नॉन कोऑपरेटिव हो गए हैं। कहते हैं एक तो ना लोग इतना बिचकते हैं। कहते हैं हमारे कंपार्टमेंट में ना बराबर वाले कंपार्टमेंट में 2 लेडीज, अब ये चला भाई लेडीज की बुराई करने। कहते हैं कि 2 लेडीज हैं और वो भी हो सकता है कभी देखें हमारे व्लॉग, हम उन्हें सलाहियत और नसीहत दे रहे हैं। भाई तू कौन होता है उनको नसीहत देने वाला, जैसे हमारा बच्चा वैसे ही आपका बच्चा। कहता है अब उसका डायपर चेंज करवाना है, वो शोर कर रहा है, तो भाई वो ऐसे नाक मुंह बना रहे हैं। भाई हर किसी को शोर पसंद नहीं, और वैसे भी तुम्हें तो जंगलियों की तरह से रहने की आदत है, तुम्हें है ही कहाँ। तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कब करते हो, जब करते हो तो तुम दूसरों की नाक में दम कर देते। अब सोचो इसके बराबर वाले कंपार्टमेंट में वो हैं, तो इसके कंपार्टमेंट में वो आकर क्या कर रहे हैं। इट मीन्स आप समझ जाओ कि वो इसी कंपार्टमेंट में हो या ये कंपार्टमेंट चेंज कर आ गए हैं। कहती है यहाँ पे वो जो आपने देखा होगा ना, दोनों टेबल के बीच में जो स्टूल होता है या टेबल टाइप की होती है, तो उसमें कुछ सामान ये हमेशा से ही भर कर रखते हैं। कहती यहाँ पे रखा हुआ था डायपर और ऊपर बैग रखे हुए थे पिज्जा के पास, तो वो पिज्जा से बोल रही है आप यहाँ से उठा लीजिए। अगर वो तेरे कंपार्टमेंट में उनकी सीट नहीं है तो वो आके तेरे कंपार्टमेंट में क्यों बोलेंगे कि आप यहाँ से सामान उठा लीजिए। और अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है भाई, तू सारे पूरे कंपार्टमेंट को थोड़ी ना घेर कर रखेगी, डायपर जैसी चीज तू कहीं पर भी रख देगी। तू नहीं मानती ना हाइजीन अनहाइजीनिक, वो तो मानते हैं साफ सफाई को। फिर डायपर चेंज करने में मुंह बना रही हैं, तो मतलब आपके भी बच्चे होंगे। अरे डायपर में चेंज करते में मुंह बना रही तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तू अगर उसके सामने डायपर चेंज कर रही है, उसने हो सकता है पॉटी कर रखी हो सकता है वो शुशु कर रहा हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो बच्चे को इस तरीके से बिना कपड़े के देखने में। तुम लोग जंगली हो ना, तो तुम्हें तो तमीज है ही नहीं किसी भी तरह। तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह से करेंगे, पब्लिक प्लेस पर जहाँ और लोग भी हैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं चीजों प्लेस को, और तुम उसके साथ ऐसे बिहेव करोगे। वाह यार, सीख देने को ना पहले खुद की सीखो, बाद में दूसरों को सीख देना। क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसे हैं, पर मुझे ये जरूर पता है तुम लोग कैसे हो, गंदे और अनहाइजीनिक। कहती है मैं दुआ देती हूँ अल्लाह आपको बच्चा दे दे। अरे भाई तू होती कौन है दुआ देने वाली? आपको अल्लाह आपको बच्चा दे दे जल्द से जल्द, तो फिर आपको पता चलेगा कि बच्चे कैसे होते हैं। मतलब तू कहना क्या चाहती है भाई? कहती है फिर आपको पता चलेगा कि बच्चा क्या होता है। कहती है इंसान बच्चा कहाँ लेकर जाएगा? हाँ सब लोग लेकर जाते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता जैसे तूने परेशान किया। कह रहा है प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर हमारी एक ही सीट थी, यानी कि ये दूसरे कंपार्टमेंट्स में से लात मारकर भगाए गए। जो वो दोनों लेडीज इनके साथ मिलकर
अपने लिए स्टैंड लिया है और लेना भी चाहिए। हर कोई तुम्हारे चापलूस फैन नहीं होते हैं। और धमकी देके कह रहा है अगर हमारी 2 सीट वहां पर होती कंपार्टमेंट में तो मैं वहीं बैठता, वहीं गाता और वहीं दिखाता और वहीं देखता। क्योंकि भाई वही था ना कि हमारी 1 सीट थी वहां पे। तो ये तो भैया जबरदस्ती वाली बात हो, गुंडागर्दी कर रहे हो क्या? तुम्हारी 2 सीट है तो तुम, अरे तुम्हारी 2 सीट होती तब भी तुम ये सब नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2 सीट बाकी पैसेंजर्स की थी। फ्रेंड्स, हम तो एक में भी सब कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने हमें कुछ करने ही नहीं दिया। कहती है हमारा बच्चा, हम सब कुछ कर रहे थे। पता है जब आपके बच्चे को कोई आज तुझे बड़ा बुरा लगा आपके बच्चे को, और यही सब कुछ सारे काम तू जब लहर के साथ करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे, तेरी माँ को, तेरी खालाओं को, तो जब ऐसी नजर से दिखता है ना तो ऐसा लगता है उस जगह से ही हट जाओ। ओहो, बड़ी ममता आ गई आज तुझमें अपने बच्चे के लिए, क्योंकि किसी ने तुझे वो सारे गंदे काम नहीं करने दिए जो तू करती थी। बच्चे को डायपर बदलना, पता नहीं उसने पॉटी कर रखी थी या क्या कर रखा था, जो उनको बुरा लगा, अनकंफर्टेबल हुआ। तूने वहां पे जहाँ पे बहुत सारे लोग खाना पीना ये सब सामान रखते हैं, वहां पर तू डायपर रख रही थी। तो पहले खुद को सुधारो, फिर दूसरों में कमियां निकालो। ऐसे लोग, बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि बस ऐसे लोगों को ना समझ दे। तो खुद मत समझ कुछ, क्योंकि बच्चे तो सबके ही होते हैं। कोई तेज जरा नहीं करता अपने बच्चे को नंगा पुंगा ले जाके नहीं घुमाता है 11 लाख लोगों के सामने बिना डायपर के, बिना कच्छे। कहती है फ्रेंड्स, इंसान ना फर्स्ट एसी में टिकट बुक करा के बैठ जाता तो बस यही सोचता है वो हम ही है और कोई नहीं है। यही तू और तेरी फैमिली यही करती है, शोर मचाना, बदतमीजी करना, हो हल्ला मचाना, रात को मुंह पर सब पे फ्लैश मारना, ये सब हरकतें तुम लोग करते। फर्स्ट क्लास एसी में सफर करने वाले लोग ना बहुत ही शांति से अपना काम करते हैं। वो इसीलिए फर्स्ट क्लास एसी में सफर करते हैं क्योंकि उनको ये सब चीजें पसंद नहीं है जो तुम फर्स्ट क्लास में ऐसे काम करते हो। 3 टायर वाले लोग भी नहीं करते हैं, वो भी सेंसिबल तरीके से अपने सफर को दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हुए करते हैं। ना ही फ्लाइट, ना ही फर्स्ट एसी, ना कोई। ये आ गई है ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञानी देवी। इंसान ना अपने लेवल पर ना अपना राजा होता है। किसको सुना दी? तेरे में अगर इतनी हिम्मत थी ना तो उन लेडीज को सुनाती। भाई साहब, मैं तो ये सोच रही थी कौन वो शेरनिया जिन्होंने चालू अप्पी को मिमी आने के लिए मजबूर कर दी। कहते कुछ लोग फर्स्ट एसी में जाकर बैठ जाते हैं नया तो उनको लगता है बहुत बड़ी चीज। अब तुम बहुत बड़ी बात कर दी तुम। अब इसको कहते हैं चालू अप्पी गुमान वाली बात। तुमने अभी शुरू करा 6 साल से भी नहीं, अभी तुमने तो बाद में ही शुरू करा, क्योंकि सेकंड एसी में भी मैंने देखा है तुम लोगों को सफर करते हुए। तुम शादी के भाई भाभी की शादी के लिए जा रहे थे ना तब भी, और ये गुमान की बात कर रही है कि वो लोग फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट क्लास का मतलब सफर कर रहे हैं। अरे यार। और फनी पीछे से हंस के कहता हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दोनों चीपड़े मियाँ बीबी कि वो जो लोग थे ना वो पहली बार फर्स्ट क्लास एसी में सफर कर रहे थे। नहीं, वो रेगुलर करते हैं, इसलिए उनका ना कभी तुम जैसे गंदे लोगों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए उनको वो बात डाइजेस्ट नहीं हुई। पर ये बताओ, ट्रेन का जो स्टाफ था उन्होंने तुम्हें लताड़ के भगा दिया वहां बेइज्जत करके क्योंकि उन्होंने उनको सपोर्ट किया, या तुम रेगुलर सफर करने वालों को सपोर्ट नहीं किया? कायदे में तो उनको जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन तुम आ गए वहां से। चलो बाकी का तो मैं बाकी के पॉइंट पार्ट 2 में कवर करूंगी, क्योंकि अभी मुझे भी बहुत लेट हो रहा है और ये फर्स्ट पार्ट मुझे डालना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चालू अप्पी का सफर अभी जारी रहेगा सफर के साथ। बाकी आपका क्या कहना है वो कमेंट में अपनी बातों को रख सकते हैं। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।